राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी। इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं और बहुत ध्यान से समझना है ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बच्चे भूल जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्या है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in quiz. अब सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को कह क्या रहा है। ये कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास के टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज हुई थी जिसमें इन्होंने पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अब ना ही इसने हमको नंबर ऑफ बॉयज बताए हैं, ना ही इसने हमको नंबर ऑफ गर्ल्स बताए हैं, पर ये एक बात बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज निकालो। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, हमें नहीं पता गर्ल्स कितनी है, हमें नहीं पता बॉयज कितने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, इसको हम x ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको x ही लेना है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x y z a b c d कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली हम लोग x y ही यूज करते हैं। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको हम y ले लेते हैं, हमें नहीं पता कितनी है, कुछ भी हो सकती है, x भी कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो ये कह रहा है भाई टोटल स्टूडेंट्स, हमने बोला कितने थे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स थे 10। इसका मतलब जो 10 स्टूडेंट्स थे वो या तो गर्ल्स होंगी या बॉयज होंगे। तो पहली कंडीशन कैसे लगती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 10। यानी कि अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को जोड़ दूं तो ये कितने आने चाहिए, 10 स्टूडेंट, टोटल 10 ही स्टूडेंट है, तो जितनी गर्ल्स होंगी और बॉयज होंगे अगर हम उनको इकट्ठा कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन ये क्या कहता है कि जो गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स कितनी हमने मानी थी, y, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कहता है भाई जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, यानी ये जो गर्ल्स हैं वो बॉयज थे, बॉयज कितने हैं, x, कितनी ज्यादा हैं, 4, मोर मतलब प्लस, यानी गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। इसको मैं ऐसे लिख दी, ये आगे हमारे पास दो कंडीशंस, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। एक बार फिर समझ लो, वो कहता है भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, तो हमने बॉयज को x मान लिया, गर्ल्स को y मान लिया। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 10, तो भैया 10 जो थे वो टोटल स्टूडेंट जो 10 थे वो गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर ही होंगे, कोई अलग अलग कोई तो आएगा नहीं। तो जो हमारे पास गर्ल्स बॉयज थी और जो हमारे पास गर्ल्स थी, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए। अब सेकंड कंडीशन वो क्या कहता है भाई जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। इसका मतलब मान लेते हैं हम लड़के हैं 10, तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए, 14, पर हमें नहीं पता लड़के कितने हैं लड़कियां कितने हैं, इसलिए हमने गर्ल्स को क्या माना था, y, तो y कितना होगा, बॉयज से 4 ज्यादा होगा। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमको ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना उसको फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, लेकिन इसमें एक है कि हमें ये क्वेश्चन ग्राफिकली करना है। ग्राफ आप लोगों को 9th में बनाया हुआ है, हो सकता है कि आपको वो ग्राफ याद हो कि वो कैसे बनता था, बट फिर भी अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। चलो भाई पहले एक बॉक्स बनाते हैं, 9th याद है, भूल गए, चलो यहाँ पर सबसे पहले हम x को रखते हैं। जिन लोगों को 9th में ग्राफ नहीं याद या नहीं आता वो एक बार 9th का वीडियो देख लें, नहीं तो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ
देता हूँ कि भाई ये सब कैसे होता है। इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से x या y की कोई भी वैल्यूज को रखते हैं और दूसरी निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हम x को रखते हैं 0, मान लेते हैं, कुछ भी रख लो 1 2 3 एनीथिंग, एनी वैल्यू। x को सबसे पहले हम रखते हैं 0। यहां पर हमने मानो x को 0 रखा तो क्या आएगा, हमारे पास क्या था, x प्लस वाई बराबर 10। 0 प्लस वाई बराबर 10, x की जगह पर ये 0 रख दो। यहां पर y कितना आ गया, 10। तो अगर मैंने यहां पर x को 0 रखा, y आ गया 10। सिंपल है, समझ आ गया। सेकेंड, कोई और वैल्यू रखते हैं। अब x को 1 रखते हैं, ठीक है भाई। x प्लस वाई बराबर 10, x को 1 रखा, 1 प्लस वाई बराबर 10, y कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9। अगर मैं x को यहां पर 1 रखता हूं, y कितना आएगा, 9। एक और रख लेते हैं, यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। x को अब मैं रख लेता हूं 2। x को अगर मैं 2 रखता हूं तो y कितना आएगा, x प्लस वाई बराबर 10, 2 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 2 विच इज 8। तो यहां पे क्या आ गया, 8। यानी कि अगर मैंने x को 0 रखा तो y आ रहा है 10, अगर मैंने x को 1 रखा तो y आ रहा है 9, अगर मैंने x को 2 रखा तो y आ रहा है 8। वैल्यूज आ गई। अब हम बनाते हैं ग्राफ, या पहले इसकी भी वैल्यूज निकाल लेते हैं सेकंड की, तो फिर ग्राफ एक साथ बनाते हैं। चलो इसका भी बॉक्स बनाते हैं बढ़िया सा, x एंड y, x। चलो अब यहां पे मैं x की जगह पर क्या रखूं, कुछ भी रखते हैं, 0 रखते हैं। चलो x बराबर 0, अगर मैंने x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4, 0 प्लस 4 विच इज 4। y क्या आ गया, 4। x को मैंने 0 रखा, y आ गया 4। x को अब मैं 1 रख लेता हूं। चलो y बराबर x प्लस 4, 1 प्लस 4 विच इज 5, विच मीन्स अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y कितना आएगा, 5। नेक्स्ट, x को मैं क्या रख लूं, 2 रख लेता हूं। y बराबर x प्लस 4, x को 2 रख लेते हैं, प्लस 4 विच इज 6। यानी कि x को अगर मैं 2 रखता हूं, y आएगा 6। मेरे पास दोनों इक्वेशंस जो मेरे पास बनी थी उसकी मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब हम बनाते हैं ग्राफ। चलो भाई, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y। 0 1 2 3 4 5 6, x तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 एंड 9 10, ऊंचा पहुंच गया। चल कोई बात, माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। y एक्सिस, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश। चलो भाई नंबर्स लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, -1 -2 -3 -4 -5। भाई ग्राफ में ये वैल्यूज वगैरह ये बनाना तो आता होगा 9th में, नहीं आता तो एक बार देख लो भी कैसे बनता है। कुछ नहीं है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। हमें बराबर बराबर जब तुम ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, तो यहाँ पर ग्राफ कॉपी कुछ ऐसी होती है।
यहाँ पर एक बड़े बड़े ऐसे करके हाईलाइट्स होंगे और बीच में ऐसे छोटे छोटे करके 10 पार्ट्स होंगे। तो ये जो बड़े बड़े जो बोल्ड वाले पार्ट्स हैं ना, वो मैंने ये हाईलाइट कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे हम बराबर बराबर वैल्यूज ले लेते हैं। 1 ये होता है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। ऐसे करके ग्राफ बनता है। अब हमें वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले x है 0, x 0, उंगली रख लो। y 10, यहां से y 10 पे पहुंचो। नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहां है? ये रहा, यहां से चल दो, ये रहा y 10, डॉट लगा लो। फिर से x इज 0, x एक्सिस पे देखो 0 कहां है? ये रहा, उंगली रख लो। अब हमें कहां चलना है? y 10, पॉइंट लगा लो। सेकंड, x है 1, x एक्सिस पे देखो 1 कहां है? ये रहा। अब हमें कहां चलना है? y 9, y 9, बिल्कुल यहीं से चलना है, यहीं से। ये उंगली गई बिल्कुल सीधी 9 पे, डॉट लगा लो। समझ गए? नेक्स्ट, x है 2, x एक्सिस पे 2 कहां है? ये रहा, उंगली लगा लो। अब हमें कहां चलना है? y 8, चलो y y y y 8 8 8 8, रुक जाओ। यानी कि हमारे पास इस वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली, इसके ये 3 डॉट आ गए। अब कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन डॉट्स को मिलाती हुई खींच दो, नथिंग एल्स। ये बन गई आपकी इसकी इक्वेशन। यहां पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये क्या था? 0 10, पहला x x, दूसरा y, 1 और 9, 1,9, तीसरा 2,8, सिंपल। ऐसे ही सेकंड का, सेकंड क्या था? चलो चलते हैं। x 0 कहां है भाई? x 0 कहां है? ये रहा। यहां से हमें कहां चलना है? y 4, ऊपर चलो, ये रहा पॉइंट, ग्रेट। सेकंड इज x है 1, इस पे 1 कहां है? ये रहा। y है 5, चलो 5 चलते हैं ऊपर, यहां से यहां से यहां से यहां से, ये रहा। तीसरा x है 2, x एक्सिस पे 2 कहां है? ये रहा। y चलना है 6, चलो y y y y y 6, ये रहा। इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये एक लाइन इसकी बन गई। पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये क्या पॉइंट था? 0,4, 1,5, 2,6। अब एक चीज यहां पे ये समझ लो, जहां पर भी ये ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट मालूम है ना, काटती हैं, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। ये आप थोड़ा सा बाद में जाके समझोगे। ये है क्या? अगर हम इसको सीधा लें, दिस इज 2 पॉइंट करके कुछ आता है। जो पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये वाला पॉइंट होता है इसका सॉल्यूशन। वैसे पेपर में नहीं आता। यहां पर ये जो हमारा x एक्सिस है, यहां पर अगर हम देखें तो कुछ 3 के आसपास आएगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे बना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू करके 3 आएगा। और यहाँ पर जो हमारा y पॉइंट है वो कितना है? 7। इसका मतलब अगर हम इसका ले पॉइंट तो कितना आएगा? 3,7। भाई पहला वाला क्या होता है? x, दूसरा वाला क्या होता है? y। पॉइंट आता है ना मार्क करना। पॉइंट कैसे लिखते हैं? x, y। यानी पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। यानी कि हमने x और y इस क्वेश्चन में क्या माना था? बॉयज और गर्ल्स। x क्या था? बॉयज। अब बॉयज हमारे पास x था, तो x कितना है हमारे पास? 3। और y क्या था हमारे पास? गर्ल्स। y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। यानी कि हमारे पास x कितना आ गया? 3। यानी लड़के कितने थे? 3। और लड़कियां कितनी थी? 7। चेक, टोटल करेंगे क्या आएगा? क्वेश्चन यही तो कह रहा था भाई। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एक इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन बन गई, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है जहां पर भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं,
दैट इज आवर सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन होगा, वो आंसर होगा। कोई पेपर में नहीं आता, टेंशन मत लो, पेपर में जो आते हैं वो आगे के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। ये समझ आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अब 7 पेंसिलें हैं और 5 पेंसिलें और 7 पेन, टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी इन दोनों की जो कॉस्ट है, भाई हम बाजार जाते हैं, बाजार से हम खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, 5 तो हमने पेंसिल खरीद ली और 7 हमने पेन खरीद लिए। अब जो टोटल जो हमारी कॉस्ट बनी वो कितनी बनी, ₹50। जबकि 7 पेंसिल और अगर हम 5 पेन खरीदते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट बनती है ₹46। वो कहता है भाई एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ। हमें नहीं पता कितनी कॉस्ट है, लेट्स सी। जहां पर ना तो पेंसिल की पता ना पेन की पता, भाई 5 पेंसिल कितने की आई, 7 पेन कितने के आए, बस उसने ये बता दिया भैया टोटल करके ₹50 आता है। कोई बात नहीं, चलो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की हम कॉस्ट मान लेते हैं ₹X मान लेते हैं। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने ₹X मान ली, हमें नहीं पता कितनी। अब कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, भाई पहले तो 5 पेंसिल थी तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितनी होगी, 5x। अब भाई सिंपल सी बात है, एक पेंसिल अगर ₹10 की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, ₹50 की, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, 5x। सेकंड में क्या है, 7 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स 7x। सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की देख लेते हैं, इसको y मान लेते हैं एक, और यहां पर कितने पेन हैं, 7 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, 7 कितनी होंगी 7y, भाई जैसे हमने पेंसिल का किया था, एक पेंसिल की x थी, 5 की 5x हो गई। अब पेन की एक है y, तो 7 पेन की 7y हो गई, और उधर कितने पेन है भाई, 5 पेन है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स ये कितने हो गए, 5y। इससे सिंपल तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब हम बनाते हैं इक्वेशन, यहां बनाते हैं, चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, क्या कहता है भाई 5 तो पेंसिल हैं, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हमने बताई थी कितनी, 5x, एंड 7 पेन, और 7 पेन की कितनी थी भाई, 7y। इसको जोड़कर जो हमने टोटल पैसा दिया वो कितना दिया, ₹50। दूसरी 7 तो पेंसिल थी, 7 पेंसिल 7x प्लस पेन कितने थे, 5 पेन थे, 5 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5y। अब इसकी टोटल मिला के हमने कितना पैसा दिया, 46। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। कोई दिक्कत परेशानी, कंडीशन ईजी है, बस सिंपल है। अब हम इसके पहले वैल्यूज लगाएंगे, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलो बनाते हैं, वैल्यूज प्लग ही करते हैं, फिर यहाँ पे तो खिचड़ खिचड़। चलो चलो पहली है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो चलो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, दिस इज x, दिस इज y। चलो अब यहाँ पर मान लेते हैं हम x को 0 रखते हैं, मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखता हूँ तो मेरे पास जो ये चीज़ है ये तो हो गई 0, 5 इंटू 0 0 प्लस 7y बराबर 50, तो y आएगा 50/7, जिसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। अब पॉइंट्स को ग्राफ पे मार्क करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए कोई भी इन वैल्यूज में ऐसी वैल्यू मत लेना जिसमें तुम्हारी एक तो चलो ठीक है, दूसरी जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, नहीं तो पॉइंट्स को मार्क करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं, एक और वैल्यू लेते हैं, देखते हैं, हम x को 1 लेते हैं। अगर मैं x को यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 5 विच इज 45।
तो y कितना आ जाएगा 45/7। ये भी फ्रैक्शन में आ गया क्योंकि ये भी नहीं कटता, ये भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो हम ये भी वैल्यू नहीं रख सकते। इसलिए कई बार हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है जहां पे 0, 1, 2 इस तरह से कोई वैल्यूज नहीं आ पाती, तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर दोनों जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो चलो अब हम इसको कुछ और सोचते हैं। x को अगर मैं 3 रख के देखता हूं, क्योंकि 2 से भी ये नहीं आएगा, 3 रखते हैं। चलो x को मैंने रखा 3, तो हमारे पास इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। यहाँ पे 3 रखेंगे, 5 3 जा 15 + 7y = 50, तो 15 उधर चला जाएगा, 7y = 50 - 15, तो ये कितना आएगा 35। y कितना आ जाएगा 35/7 विच इज 5। अब हमने x को रखा यहाँ पर 3, y कितना आ गया 5। अब आप ये कहोगे कि भाई ऐसे हम कितनी वैल्यूज रख रख के देखते रहेंगे पेपर में, तो पेपर ही निकल जाएगा। तो इसका एक और तरीका होता है, यहाँ पर क्या करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ x की वैल्यू, फाइव एक्स बराबर 50 - 7y, x इज इक्वल टू 50 - 7y/5। यहां पर आप फटाफट रख रख के देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 5 से जो वैल्यू डिवाइड होगी वो यहां पर सॉल्व करके या तो 0 में आनी चाहिए या 5 में आनी चाहिए। जैसे 5, 10, 15, 20 इस टाइप की ये सॉल्व करके आनी चाहिए। अगर ये आ जाती है तो ये आपका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। तो चलो एक और वैल्यू रखते हैं। चलो यहां पर अब हम रखते हैं x को, यहां पर मैं सिंपल सिंपल देख रहा हूं, अगर मैं y को 0 रख दूं तो ये 5 नीचे आके सीधा कट जाएगा। जैसे मेरे पास था 5x + 7y = 50, क्योंकि कोई भी रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी x की वैल्यू रखनी है, y की भी वैल्यू हम रख सकते हैं। y को अगर मैं 0 रख दूं, y को मैंने 0 रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो पूरी 0 हो गई, प्लस 0 = 50, तो 5x = 50, x आ गया 10। सिंपल सिंपल, यहाँ पे मैंने 0 रखा, ये 0 हो गया, ये नीचे आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब क्या रख सकते हैं, 3 - 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 70 20। हाँ, अगर मैं y को यहाँ पे 10 रख दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे y को 10 रख दूं तो 70, ये कितना आ जाएगा -20, ये कट जाएगा, 5x + 7 × 10 = 50, 5x + 70 = 50, 5x = 50 - 70, 5x = -20, then x = -20/5 which is -4। y क्या रखा था 10, x क्या आ गया -4। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है, बस फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ जाती है तो ग्राफ पे प्लॉट करने में मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी एक इक्वेशन की हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज। इस डब्बे को हम क्या करते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना है तो हम लोग यहां पर इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट बॉक्स वैल्यूज x, y, 3, 5, 10, 0, -4 एंड 10। चलो अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज लिखते हैं। चलो भाई सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज रखते हैं, बॉक्स बनाते हैं, x, y, चलो भाई x को अगर मैं 0 रखता हूँ नहीं कटेगा, 1 रखता हूँ 41, वो भी नहीं कटेगा, 2 रखता हूँ 14, वो भी नहीं कटेगा, x को अगर मैं 3 रखता हूँ 7, किस कट जाएगा। x को रखते हैं 3 सबसे पहले,
तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 3 21 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 25, देन y इक्वल टू 25 बाय 5 विच इज इक्वल टू 5। यानी x को अगर मैं 3 रखता हूं, y मेरे पास आ गया 5। क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दूसरी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, इसको 5 4 4 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 10 कट जाएगा। x को रखता हूं मैं 8 56, हाँ 8 रख के देखते हैं, सिंपल, ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46, 8 7 जा 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 56 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 एंड y आ जाएगा माइनस 10 बाय 5 माइनस 2। x को हमने रखा 8, y आ गया माइनस 2। समझ आ गया, यानी कि हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जहां पर भी x और y में फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आ जाती है तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी, आप लोग नहीं कर पाओगे। x को रखते हैं -2, x को अगर मैं -2 रखता हूं तो क्या आएगा, 7 इंटू -2 प्लस 5y बराबर 46 -14 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 प्लस 14, 6 4 10, 4 5 6, तो y आ गया 12। x मैंने क्या रखा था भाई, -2, y कितना आ गया 12। तो मेरे पास ये दोनों की वैल्यूज आ गई, हमारे पास दोनों बॉक्सेस क्लियर हैं। अब हम आराम से बना सकते हैं इसका ग्राफ। चलो भाई ग्राफ बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। चलो x कहां तक है, x है हमारे पास 10 तक और y है हमारे पास 12 तक। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 0, x कहां तक है, x कहां तक है 10 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। y कहां तक है, 12 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेगेटिव में तो है नहीं, y -2 तक है वो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज x एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, this is x dash, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, y -3 -4 5 6 7 8, कितने भी बना लो जितने चाहिए, y डैश। चलो पॉइंट्स मार्क करते हैं। पहला x कितना है, 3, x कहां पर है 3, ये रहा। यहां से y चलो 5, पॉजिटिव वैल्यू है ये रही, पहला पॉइंट आ गया। अगर आप डॉट बनाना सकते हो डॉट भी बना लो, कहीं ऐसे भी डॉट 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 करके दिखा देते हैं, बात एक ही। x है 8, नाउ वेयर इज x 8, अब y चलना है -2, अब ऊपर नहीं जाना, अब नीचे आना है, क्योंकि हमारे पास y है -2, तो y में y एक्सिस में माइनस की वैल्यू देखेंगे कहां पर है, नीचे, तो यहां से नीचे की तरफ चलना है 2, ये रहा 2, ये 8, ये पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, x इज -2, अब x नेगेटिव पे आ जाओ, ये रहा -2, y कहां चलना है 12, चलो 12, दिस इज 12, डॉट डालना है डॉट डाल के चल लो, ऐसे भी चल लो, के फर्क पड़ता है।
हमारे पास अब 3 डॉट इसके आ गए, 1 2 3। अब यहाँ पे बिल्कुल सीधी एक काटती हुई टेढ़ी हो गई, चलो ये सीधी लाइन बनेगी, भाई सीधी बना लेना। गड़बड़ हो गई, यहाँ से हाँ 8, ऊपर भी सीधी कर लेना लाइन। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा था, -2 और 12। ये पॉइंट कौन सा था, 3 और 5। ये पॉइंट कौन सा था, 8 और -2। ये 3 पॉइंट हो गए। अब दूसरी का करते हैं, x कितना है 3, y है 5। x है 3, y है 5, ये तो वही है। 10 और 0, 10 और 0, y 0 है, यानी y ना तो हमें ऊपर चलना है ना y नीचे चलना है, यहीं पे रहेगा ये, समझो इस चीज को। x है 10, ठीक है भाई, x तो हो गया, ये रहा 10। अब कहता है y है ही नहीं। 0 का क्या मतलब है, y है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब क्या है, ना तो पॉजिटिव वैल्यू है ना नेगेटिव वैल्यू है, ना तो हमें ऊपर जाना है नीचे जाना है, वहीं के वहीं रह जाओ, ये पॉइंट आ गया। तीसरा x है -4, -4, ये रहा -4। अब y कहाँ चलना है, 10। चलते हैं भाई, यहां से 10 तक चलो, सीधा 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 सीधा, ये रहा y 10। यहाँ रुक जाओ आके, ये अपने पास पॉइंट आ गया। अब हमारे पास 3 पॉइंट कौन से हो गए, एक ये, एक ये और एक ये। ये बन गई सीधी लाइन, चलो भाई ठीक है जी। अब देखो ये दोनों हमारे पास लाइनें बन गई, ये काट रहा है एक पॉइंट, दोनों लाइनें किस पे काट रही हैं, 3 और 5 पे काट रही हैं। यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो आपके बॉयज क्वेश्चन क्या था, पेंसिल और पेन, हमने x क्या माना था, इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 3 और 5। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं प्रॉपर ग्राफ समझाऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं क्या करते हैं तब। अब देखो ये वाली जो दोनों लाइनें हैं ये किस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये क्या होता है x, ये क्या होता है y, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये वाली हमारी होंगी क्वेश्चन की वैल्यूज। हमने x क्या माना था, पेन माना था, पेंसिल पेंसिल माना था शायद, और y क्या माना था, पेन। तो हमारे पास पेंसिल कितनी आ गई, 3। जो ये वैल्यू आएगी, जो ये पॉइंट काटने वाला पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। 5, y कितना आ गया, 5, यानी कि पेंसिल कितनी हो गई 3, पेन कितने हो गए 5। सिंपल है।